हेलो क्लास 8 हिंदी के विद्यार्थी लोगों का स्वागत है। फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल मोबाइल वाला टीचर 24। हाँ, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ने पीछे की क्लासेस अटेंड की होगी और ये जाना होगा कि आग लगने के मुख्य कारण क्या हैं, मोमबत्ती का इतिहास क्या है, वगैरह वगैरह। हर पदार्थ का एक इग्निशन टेम्परेचर होता है, उस पर जब तक वो नहीं पहुंचेगा उसमें आग नहीं लग सकती है। अब हम लोग देखते हैं कि आग पर नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, है ना। हाउ टू कंट्रोल द फायर। तो आपके निकट शहर और नगर में फायर ब्रिगेड स्टेशन है। क्या कभी आपने आग बुझाते हुए देखा है ना। साधारणतः वह आग पर जल डालती है। जल ज्वलनशील पदार्थ को क्या करता है, ठंडा कर देता है ना। और इसी तरीके से ऐसा करने से आग का फैलाव बंद हो जाता है। इस प्रक्रिया में जो वाष्प बनती है वह बाहरी वायु की आपूर्ति बंद कर देती है। यानी कि जो पानी बुझाते हैं तो फिर धुआं टाइप का पानी वाष्प के तौर पर उड़ने लगता है ना, तो वो ऑक्सीजन को वायुमंडल में जो ऑक्सीजन फैला हुआ होता है उसको वो क्या करती है, बंद कर देती है, जिसके वजह से फिर आपको ऑक्सीजन नहीं मिलता है और आग जो है वो बुझ जाती है। तो अब हम जान गए कि आग के फैलाव को रोकने के लिए आप नीचे दिए हुए 3 कामों में से कोई एक काम कर सकते हैं। पहला, दाह्य पदार्थ को हटा देना। जो जलने वाला पदार्थ है वो सबको साइड कर दीजिए, ठीक है। और ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद कर दीजिए, कुछ भी मेथड से, है ना। कोई भी तरीका लगा के आपको ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद कर देना है, क्योंकि अब मेन कारण आग लगने का क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आग बंद हो जाएगा। तो आग की आपूर्ति बंद कर देनी है, उसके ज्वलन ताप को बढ़ा देना है ना। इग्निशन पावर को, टेम्परेचर को आगे बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा कि अब उसको जलने के लिए और ये चाहिए। तो जैसे भिंगा दिए लकड़ी से, तो अब लकड़ी सूखा रहता है तो जल्दी आग पकड़ लेगा ना। भीग गया तो फिर क्या होगा, टाइम लेगा। तो इसमें आपको वक्त मिल जाएगा, आप आग बुझा सकते हैं, है ना। तो अब हम लोग कुछ यंत्र देखते हैं, संयंत्र जिससे आग बुझाया जाता है। तो जिस यंत्र से आग बुझाते हैं उसे अग्निशामक कहा जाता है ना। ये 2 तरह के होते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर, इसका नाम है फायर एक्सटिंग्विशर। एक पहला जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस उच्च दाब पर भरा होता है, ठीक है। अब दूसरा जिसमें कांच के एक शीशे में अमल और जिस पात्र में कांच का बोतल रखा होता है उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का विलयन रखा जाता है, घोल मिलाकर, ठीक है। रख दिया, घोल मतलब लिक्विड टाइप का, तो रख दिया जाता है। अब जब आग बुझाने का टाइम आता है तो आग बुझाने की प्रक्रिया में जब कांच की बोतल का मुंह तोड़ देते हैं, है ना, तोड़ा जाता है, तो यह अमल सोडियम बाइकार्बोनेट से प्रतिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना देता है, जो आग का हवा से संपर्क तोड़ देता है और जिससे निष्कर्ष ये निकलता है कि आग क्या होती है, बुझ जाती है, ठीक है। अब सरकारी आदेश के अनुसार कार्यालय, संस्थान, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आदि जगहों पर अति आवश्यक हो गया है आगशामक रखना, अग्निशामक, है ना। स्कूल वगैरह में भी, तुम लोगों के स्कूल में भी होगा, अगर नहीं होगा तो बोल के सर से मंगवा लेना, ठीक है। कुछ सावधानियों पर भी ध्यान देना जरूरी है। जहाँ बिजली से आग लगी हो वहाँ पानी का उपयोग नहीं कर सकते हैं, वरना करंट पानी के जरिए आप तक पहुँच सकता है,
है ना। जहाँ तेल से आग लगा हो वहाँ पानी नहीं डालिए, है ना, क्योंकि पानी डालिएगा तो आग फैलने का चांस होगा। पानी तेल से भारी होने के चलते नीचे हो जाएगा और आग बुझ नहीं पाएगा और वो फैल जाएगा पानी की मदद से, है ना। आप पेट्रोल पंप पर के नज़दीक देखे होंगे कि बाल्टी में बालू रखा होता है ना। तो जब तेल वेल में आग लगे तो उस पर बालू डालना चाहिए, ठीक है, इसीलिए बालू रखा जाता है। तो आप अपने नज़दीकी अग्निशामक सेवा का टेलीफोन नंबर नोट कर लीजिए। आप पटना में इसका नंबर है 101 या 0612452222 कितना 2 4 6 और 13, यही नंबर याद रखना है। एग्जाम में पूछेगा कि अग्निशामक का नंबर कितना है, 101 या 06125627। आपके आसपास अगर कहीं आग लगे तो तुरंत अग्निशामक सेवा केंद्र में कॉल कीजिए और वो आकर आपको बुझाने का काम करेगा, ठीक है। अब अग्निकांड क्यों होता है, आग क्यों लगता है? तो कोयले की खानों में कोयले के स्वतः दहन से कई खतरनाक अग्निकांड के बारे में आपने सुना होगा, जिससे हर एक वर्ष बहुत जान माल की क्षति होती है। जंगल में स्वतः अग्निकांड या तो अधिक गर्मी से होता है या कभी आकाशीय बिजली गिरने से हो जाता है, या कभी कभी पौधों के आपसी रगड़ से हो जाता है। जैसे बहुत गर्मी पड़ता है तो आपस में जब हवा से पत्ते टकराते हैं तो वो आग पकड़ लेते हैं, है ना, एकदम सूखा पत्ता या घास। हम जो त्योहार में पटाखे जलाते हैं यह भी अग्निकांड के प्रमुख कारण हो सकते हैं। तो विस्फोट एक तरह के तीव्र दहन का ही उदाहरण है, ठीक है, ब्रम करके जो फटता है। अब हम लोग क्रियाकलाप 8 देखते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि अगर मोमबत्ती की ज्वाला और रसोई गैस के स्टोव की ज्वाला के रंग को ध्यान पूर्वक देखिए तो मोमबत्ती की ज्वाला 3 क्षेत्र होते हैं। पहला बाहरी भाग, दूसरा मध्य भाग और तीसरा आंतरिक भाग। हम लोग देख रहे हैं यहाँ दिखा रहा है, हाँ, 3 भाग दिखा रहा है, ये एक ये और एक ये 3 भाग है। तो बाहरी भाग, अभी इसमें क्या दिख रहा है कि बाहरी भाग जो है नीला और अदीप्त है, यह पूर्ण दहन होता है। यहाँ पूर्ण दहन होता है क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा उपलब्ध है और यह सबसे गर्म होता है। मध्य भाग पीला, चमकीला और दीप्त क्षेत्र है। यहाँ कुछ कार्बन के कण भी होते हैं, ये गर्म होकर वाष्पित हो जाते हैं। क्या होते हैं? वाष्प की तरह बदल जाते हैं और चमकने लगते हैं, ठीक है। चमक आने का कारण क्या है? गर्म होकर वाष्पित हो जाना, मतलब भाप बन जाना, वहाँ पर भाप बनता है। यहाँ पर भी पूर्ण दहन नहीं होता है, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ भी कम मिलता है और आंतरिक क्षेत्र बत्ती के एकदम नज़दीक होता है, जहाँ पर बत्ती है। अब यहाँ पर दिखेगा काला रंग का, है ना, इसमें दिख रहा है ना, ये यहाँ पर का बात कर रहा है ना, बत्ती के पास, ठीक है, काला काला रंग का। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पूरा ऑक्सीजन नहीं पहुँचता है, क्योंकि कार्बन के कुछ कण बच जाते हैं और यह सबसे कम गर्म क्षेत्र होता है, ठीक है। तो अब हमको मालूम हो गया है
के ईंधन जलाने से विभिन्न प्रकार की गैसें हवा में मुक्त होती हैं। इन गैसों का भी हमारे वायुमंडल को प्रदूषित करने में बहुत बड़ा योगदान है। जैसे एक ओर तो धुआं और जनजीवन परेशान है धुआं से, वहीं वनस्पतियां भी इससे बर्बाद हो रही हैं। ईंधन विशेषकर जीवाश्म ईंधन, ठीक है, फॉसिल फ्यूल के जलने से नाइट्रोजन और सल्फर इत्यादि विभिन्न ऑक्साइड्स बनते हैं जो बादलों के साथ अम्ल वर्षा करते हैं। बाद में एसिडिक रेन होता है ना, कहीं कहीं कभी कभी सुनाई देता है कि भाई एसिडिक रेन हो गया, तेजाबी बारिश। तो अम्ल को ही तेजाब बोलते हैं ना, तेजाब, एसिडिक रेन, तेजाबी बारिश, ठीक है। जहां तक संभव हो हमें धुआं रहित चूल्हे आदर्श ईंधन की विशेषता को ध्यान रखने वाले पदार्थों को ही उपयोग में लेना चाहिए, ठीक है। तो विस्तृत जानकारी के लिए आपके वायुमंडल एवं जल प्रदूषण में दिया गया है। जैसे अब ये सब याद रखना है। फॉसिल फ्यूल, दीप्त क्षेत्र, लुमिनस जोन, अग्निशामक, फायर एक्सटिंग्विशर, दहन, कम्बसन, है ना, ये सब याद रखना है। चूना पानी, लाइम वाटर, पूर्ण दहन, कंप्लीट कम्बसन, पूरी तरह से जल जाना, इनकम्प्लीट दहन, कम्बसन, है ना। अब इस चैप्टर में हम लोग सीखे, अब हम लोग क्वेश्चन आंसर कुछ देखते हैं। ये सब हम लोग परिभाषा पढ़ चुके हैं, है ना। ये सब परिभाषा हम लोग पहले क्लास में देख चुके हैं, ठीक है। दहन किसे कहते हैं और ऊष्मा क्या है, प्रकाश क्या है। चलिए, तो इन सभी सवालों का जवाब बनाइए, है ना। आग लगने पर उसे कई बार पानी डालकर बुझाते हैं। पानी डालने से आग कैसे बुझ जाती है, वही लिख देंगे कि पानी डालने से गर्म पानी से रिएक्शन आग से रिएक्शन करके हवा भाप में बदल जाता है पानी, और पानी जब भाप में बदल जाता है तो उसका संपर्क पानी का आग का संपर्क ऑक्सीजन से कट जाता है, तो उससे हमारा आग बुझ जाता है, ठीक है। इस तरीके से करो। हम लोग अगले क्लास में क्वेश्चन आंसर करेंगे। एक दिन का टाइम देते हैं, आप लोग अपने से पहले प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। फिर अगला सवाल में करेंगे और अगला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। खूब पढ़ो मन से सब आए, ठीक है।